तो आप लोग क्लास 9th के हैं, ठीक है। ये आप लोग का सिलेबस है, ठीक है। आपको 4 यूनिट पढ़ना है इसमें, आई मीन 5 यूनिट, ठीक है। पहला है बेसिक ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें आपको ऑल अबाउट द बेसिक फंडामेंटल ऑफ द कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसमें आपको बेसिक आईटी के बारे में पढ़ना है, ओके। सेकंड आपका चैप्टर इसमें हम लोग पढ़ेंगे साइबर सेफ्टी। साइबर सेफ्टी में पढ़ेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट आवर आइडेंटिफिकेशन ऑन द इंटरनेट। दैट मीन्स अगर हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है ना कि कभी कभी अकाउंट हमारी हैक हो जाती है, या फिर पर डे हम देखते हैं कि कोई ना कोई डेटा लीक हो रही है, या फिर बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे टेक्निक जिसके थ्रू हम लोग अपने आप को बचा सकें, हम लोग अपनी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट कर सके, अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सके। उसके बाद ऑफिस टूल्स, यानी कि इसमें आपको देखने को मिलेगा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। इससे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट, ओके। लास्ट एक आपका स्क्रैच और पाइथन है। इसमें आपको ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, आप लोग चैट सेक्शन में लिख देना जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो आप लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता है ना, कि आपको पता होना चाहिए कि जो सॉफ्टवेयर बनते हैं ना वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एक्चुअली सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, कैसे बनता है, और हम लोग क्या रियल लाइफ गेम डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे छोटी सी गेम हम लोग डिजाइन करेंगे, ठीक है। हम लोग जो भी इस यूनिट 4 में पढ़ेंगे स्क्रैच और पाइथन में, यहाँ पे छोटा सा हम लोग गेम डिजाइन करेंगे, छोटी सी एनिमेशन डिजाइन करेंगे, ठीक है। और लास्ट सेक्शन आपको बचता है लैब एक्सरसाइज। लैब एक्सरसाइज में आप जो 4 यूनिट में पढ़ेंगे, यानी कि यूनिट 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपको लैब दिए जाएंगे, ओके, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं बेसिक यूनिट 1 की, तो यूनिट 1 में आपको पहले पढ़ना पड़ेगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ओके, सो पहले हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। दैट मीन्स व्हाट इज कंप्यूटर, हाउ एक्चुअली दिस वर्क, उसके फंक्शन क्या क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर कितने कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा शरीर भी एक तरह का मशीन ही है, तो हमारे शरीर में भी 2 पार्ट होते हैं, एक हमारा आंतरिक पार्ट जिसे हम लोग दिमाग बोलते हैं, एक हमारा फिजिकल पार्ट जिसे हम लोग बॉडी बोलते हैं। तो हम लोग कंप्यूटर में भी देखेंगे कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। फिर हम देखेंगे मेमोरी के बारे में, कि मेमोरी होते क्या है, ओके। मेमोरी होते क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं। फिर हम लोग मेमोरी के आगे जाएंगे ना, तो मेमोरी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी। तो हम लोग सेकेंडरी में देखेंगे स्टोरेज क्या होते हैं, ओके। फिर हम देखेंगे आईओ डिवाइस। हियर आईओ जस्ट स्टैंड्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। दैट मींस वैसा डिवाइस जो वैसे कितने डिवाइस जिससे हम लोग डेटा को इनपुट करते हैं, या फिर वैसे कौन से डिवाइस है जिसके थ्रू हम डेटा को आउटपुट फॉर्म में लेते हैं। फिर हम देखेंगे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं एंड कितने टाइप्स होते हैं। फिर हम देखेंगे नेटवर्क, यानी कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होते हैं, यानी कि हम लोग जो एक्चुअली इंटरनेट यूज करते हैं वो इंटरनेट काम कैसे करता है। क्या हम लोग खुद का इंटरनेट बना सकते हैं, बेशक हम लोग अपना इंटरनेट बना सकते हैं जहाँ पे जनरली हम लोग अपना काम कर सकें। तो हम लोग यहाँ पे इंटरनेट के बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। वहां पे देखेंगे एक्चुअली में हम जब कोई फाइल किसी को भेजते हैं तो कैसे जाता है, जब हम किसी को कॉल करते हैं तो हमारा जो आवाज है वो कैसे जाता है। तो हम लोग फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क देखेंगे, हम यहाँ पे नेटवर्क बनाना भी सीखेंगे, ठीक है। लास्ट एंड लिस्ट हम लोग देखेंगे मल्टीमीडिया एंड चैट्स। आपको इस बारे में बताने की जरूरत नहीं है। मल्टीमीडिया डेटा मीन्स जब हम लोग यूट्यूब स्ट्रीम करते हैं, और चैट जब हम लोग चैटिंग करते हैं, ठीक है। फिर हम साइबर सेफ्टी में देखेंगे, ओके, सेफ्टी ब्राउजिंग द वेब एंड सोशल नेटवर्क। दैट मीन्स जब हम लोग सोशल नेटवर्क यूज कर रहे हैं लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड मेनी मोर थिंग्स, तो हम वहाँ पे क्या क्या सावधानी बरतेंगे। आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, दैट मीन्स क्या होता है ना कि आजकल आइडेंटिटी चोरी हो जाती है, यानी कि हमारा पासवर्ड चोरी हो जाता है, हमारा यूजर नेम चोरी हो जाता है, हमारा मोबाइल नंबर, हम उसे कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। थर्ड इज द प्राइवेसी। दैट मीन्स जैसे हम लोगों ने अपना फेसबुक प्रोफाइल बना लिया, या फिर कोई भी प्रोफाइल बना लिया, तो उसकी प्राइवेसी को कैसे सेटिंग करके रखे ताकि कोई दूसरा अनजान आदमी हमारी जो प्रोफाइल है उसमें सेंध न लगा सके। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या, प्रॉपर यूजर पासवर्ड, ओके। प्रॉपर यूजर पासवर्ड दैट मीन्स हमें पासवर्ड किस तरह से रखने चाहिए, ठीक है। हम इसमें ये भी देखेंगे पासवर्ड में कि हाउ पासवर्ड कैन बी क्रैक्ड,
ठीक है, इसके हम आपको रियल लाइफ एग्जांपल भी दिखाएंगे कि हम पासवर्ड को कैसे ब्रेक करते हैं। ओके, उसका देखेंगे क्या, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसे कैसे बचा के रखना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है ताकि अदर आदमी हमें कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। नहीं बाबू, ये एनसीईआरटी सिलेबस नहीं है। ये मैं गया था वहां पे बुक्स लाने, मुझे जो बुक्स सबसे बेहतर लगे आप लोगों के लिए तो मैंने ले आया। नाउ वी आर गोइंग, उसके बाद हम लोग देखेंगे साइबर टॉकिंग, यानी कि एक्चुअली में साइबर होता क्या है, साइबर क्राइम कितने हैं, साइबर प्रोटेक्शन क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर हम देखेंगे रिपोर्टिंग साइबर क्राइम। दैट मीन्स अगर हमारा अकाउंट हैक हो जाता है, हमारी फोन कभी कोई दोस्त आई मीन किसी ने हैक कर लिया या फिर हमारी इंफॉर्मेशन किसी ने चोरी कर ली, हमारी आइडेंटिटी यानी कि हमारा यूजर नेम और पासवर्ड या फिर मोबाइल नंबर किसी ने चोरी कर ली, तो हम लोग कैसे बचा सकते हैं या फिर कहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे सेफली एक्सेसिंग वेबसाइट। दैट मीन्स जब हम लोग वेबसाइट जाते हैं ना तो वहाँ पे आपको बहुत सारे वायरस भी मिलते हैं। ठीक है, हम वहाँ पे देखेंगे कि हम सेफली कैसे एक्सेस कर सके, यानी कि अगर कभी कभी कोई वेबसाइट पे वायरस और मालवेयर है तो हम वहाँ पे कैसे जा सकते हैं, या फिर हमें कैसे पता चले कि उस वेबसाइट पे मालवेयर और फिर वायरस है। उसके बाद हम देखेंगे ऑफिस में जनरली आप MS वर्ड देखिएगा, MS एक्सेल देखिएगा एंड MS पावर पॉइंट। ओके, MS वर्ड आपको आपने पिछली क्लास आई मीन क्लास 8 में भी पढ़ा होगा कि MS वर्ड क्या है, एक तरह का टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट्स को लिखते हैं। एक्सेल क्या है, एक तरह का स्प्रेडशीट है जहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करते हैं। और पावर पॉइंट क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर जहाँ पे हम लोग किसी भी चीज को रिप्रेजेंटेशन देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्क्रैच और पाइथन में। स्क्रैच क्या है, एक तरह का टेक्निक है जिसके थ्रू हम बच्चे को ना, जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है, दैट मीन जो बिगिनर नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, उसे हम लोग ना एक्चुअली प्रोग्रामिंग के सारे कॉन्सेप्ट समझाते हैं। ठीक है, स्क्रैच का मतलब है बिगिनर। ओके, और पाइथन यहाँ पे क्या एक तरह का लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं ना, हम आपसे बात कर रहे हैं हिंदी में, उस तरह जब हम लोग कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं ना तो वहां भी हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं। तो लैंग्वेज बहुत सारे टाइप्स की होती है, जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज। ये जो पाइथन है ना वो हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, ये आपका एजेंडा है इसके। ठीक है, टोटल हम लोग देखेंगे क्या, आई मीन टोटल हम लोग के सिलेबस में क्या क्या है, ये 4 है। पहला है बेसिक यानी फंडामेंटल ऑफ IT, दूसरा है साइबर सेफ्टी, तीसरा है ऑफिस टूल, चौथा है स्क्रैच और पाइथन, और पांचवा हम लोग इसमें लैब के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली जब हम लोग ये सब पढ़ेंगे तो हम यहाँ भी लैब करते ही जाएंगे और देखते ही जाएंगे, बट जनरली जब हम लोग फाइनली इस पे आ जाएंगे तो हम सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे, ऑल अबाउट द लैब। ठीक है, इससे कोई इशू? नो सर। ओके, अगर मैं आपका इसका PDF फाइल में भेज दूंगा नोट्स आपके ग्रुप में, अभी अगर किसी के पास कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आप ग्रुप में भी मुझे मैसेज कर देना, आई विल रिस्पॉन्स यू। ओके, सो नाउ कम टू द पॉइंट, हम लोग चैप्टर 1 में चलते, जैसे कि हमने देखा था अभी हियर द पहला चैप्टर क्या हमारा, बेसिक ऑफ IT, दैट मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, हम लोग जाते हैं अपने पहले चैप्टर में। सो बेसिकली वी नो, हम लोग सभी आदमी जानते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। क्या आप लोग भी जानते हैं ना कि कंप्यूटर होता क्या है? यहाँ पे शॉर्ट में एक डिफिनेशन है, अ कंप्यूटर, द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव फ्रॉम द कंप्यूट व्हिच मींस टू कैलकुलेट। दैट मींस कंप्यूटर का मीनिंग होता है कंप्यूट, यानी कि जिसका मीनिंग क्या होता है, कैलकुलेट, यानी कि वैसा मशीन जो कैलकुलेशन कर सके। ओके, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी एडवांस डिफिनेशन देखते हैं, ये तो बच्चे वाली थी। यहाँ पे आप देखिएगा
यहाँ से लेके और आप यहाँ तक देखिए, a computer is an electronic device that can perform the variety of tasks by executing a given set of instruction. That means कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बहुत सारे टाइप्स टास्क को परफॉर्म करता है। एग्जीक्यूट का मतलब है यहाँ पे परफॉर्म करना, बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करता है, ठीक है, बाय एग्जीक्यूटिंग अ गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि आदेशों, जब हम लोग कोई आदेश देते हैं तो ये जो कंप्यूटर है वो अपना काम करता है, ठीक है। हम और बोल सकते हैं इट्स अ वर्सटाइल एंड इट इज अ वर्सटाइल मशीन। ये वर्सटाइल कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये ना बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग इसका उपयोग ना पढ़ने के लिए कर सकते हैं, आई मीन एंटरटेनमेंट के लिए कर सकते हैं, एडिटिंग के लिए कर सकते हैं, गेम प्लेइंग के लिए कर सकते हैं। हम लोग आगे देखेंगे कि कंप्यूटर जो वर्सटाइल मशीन कैसे है और कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ओके। एंड वी कैन आल्सो से दैट कंप्यूटर कैन हैंडल द मल्टीपल टास्क, ओके। कंप्यूटर जो है मल्टीपल टास्क को हैंडल कर सकता है, लाइक डॉक्यूमेंटेशन फॉर राइटिंग अ डॉक्यूमेंट्स, अकाउंटिंग टू मैनेज द फाइनेंस पोजीशन ऑफ आवर कंपनी, ठीक है। बजटिंग यानी कि हम अपना बजट तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 500 रुपए है, हम 500 रुपए को कहाँ कहाँ पे कितना एक्सपेंस करना है वो एक बजट तैयार करते हैं। डिजाइनिंग, लाइक ग्राफिक्स डिजाइनिंग हो या फिर क्लॉथ डिजाइनिंग हो या गेम डिजाइनिंग हो, बहुत सारी चीजें हम डिजाइनिंग में कर सकते हैं। एंड मेनी अदर थिंग्स, लाइक आप इमेजिन कर लो कि कंप्यूटर का उपयोग हर जगह होता है, ठीक है, हर जगह होता है। आप कभी मतलब जब क्लास खत्म हो जाता है आप एक बात सोचना है, एक कंप्यूटर का उपयोग कहाँ नहीं होता है। आपको मिला है कि आप हर जगह कंप्यूटर का उपयोग देखोगे। लाइक जब हम लोग हम अपने गेट में भी कंप्यूटर को लगा देते हैं, ऑटोमोशन। और नोट्स की बात है बाबू, तो मैं आपको नोट्स यहाँ से ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भेज दूंगा, और प्लस में मैं आपको जो बुक से पढ़ा रहा हूँ उस बुक का पिक क्लिक करके और पीडीएफ बना के मैं आपको भेज दूंगा, ओके। यस सर। ओके, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछना जरूर, ठीक है। देखिए, द एक्रोनेम ऑफ कंप्यूटर इज कॉमन, C for COMPUTER, okay. This word is stands from common oriented machine, particularly used for the trade and education research. That means common means for the every person, not for the special person. Oriented that means जो हार्ड टास्क को काम कर सके। मशीन particularly used for the trade, trade that means क्या, business or technology we can say, and the education and also we can say that computer can be used in research center, okay. So now come to the point, another point, characteristics of computer. That means what are the feature of computer, okay. Characteristics means यहाँ पे feature होते हैं। So the first feature is speed। ना कंप्यूटर बहुत ही फास्ट स्पीड से करता है। जैसे कि अगर मुझे पहाड़ा मल्टीप्लाई करना हो, लाइक अ बिग नंबर, ठीक है, बिग नंबर को बिग नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग लेंगे थोड़ा टाइम, बट कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट और सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद इन अ सेकेंड। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी। दैट मींस वी कैन से दैट कंप्यूटर इज अ वेरी एक्यूरेट। कंप्यूटर हमेशा सही देता है। अगर कंप्यूटर कभी कोई गलत रिस्पॉन्स देता है तो वहां पे गलती हमारी होती है। मान लो कि हमें ऐड करना है 2 + 2, हमें दे दिया क्या 5, तो वहां पे क्या है ना, एडिशन में हमने कोई ना कोई उसका सॉफ्टवेयर है कैलकुलेटर का, वहां पे हमने कोई ना कोई एल्गोरिथम गलत की होगी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कंप्यूटर एकदम एक्यूरेट होता है। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर बहुत आरामदायक है, हमें बहुत ही आराम देता है, यानी कि हमसे ज्यादा काम नहीं करवाता है, ओके। ये इसे रखना बहुत आसान बात है और इसे मैनेज करना भी आसान बात है। जो पहले का कंप्यूटर था ना, लाइक 1947 या फिर 56 का, वो कंप्यूटर बहुत बड़ा आता था, तो उसे थोड़ा सा मैनेज करना डिफिकल्ट था। बट अभी का कंप्यूटर बहुत रिलायबिलिटी है। लाइक योर स्मार्टफोन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर।
इसे बहुत आसानी से हम लोग रख लेते हैं, या फिर योर स्मार्ट वॉच इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट इज स्टोरेज कैपेबिलिटी या कैपेसिटी, दैट मीन्स कंप्यूटर की एक और खास बात है कि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है। यानी कि आपको मैं बता दूं कि हमें कोई लैंग्वेज को सीखने के लिए, जब हम लोग कोई हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो या फिर कोई भी स्पोकन लैंग्वेज सीखने के लिए 2 और 3 MB की स्पेस चाहिए। सोचिए कंप्यूटर के पास कितना MB की स्पेस है, ठीक है। अब तो GB TB में भी आती है। नेक्स्ट इज वर्सेटाइल। अभी जस्ट इसके बाद देखेंगे कंप्यूटर वर्सेटाइल कैसे, दैट मींस कंप्यूटर जो है वर्सेटाइल यानी कि बहुत सारे कामों को कैसे करेगा। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन मैन पावर। इससे कहने का मतलब कंप्यूटर जो है वो मैन पावर को कम कर दिया। जैसे कि मान लो कि मेरा जो बिजनेस है वहाँ पे अकाउंट्स को मैनेज करना है, फिर पैसे को मैनेज करना है, पैसे कैलकुलेशन करना है, कहाँ से सामान आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मुझे मल्टीपल काम के लिए मल्टीपल आदमी रखना पड़ा, लेकिन वहां पे हमने एक कंप्यूटर लगा दिया, एक आदमी को बैठा दिया, यहाँ पे मैन पावर कम कर दी। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन पेपर कॉस्ट। यानी कि जब जैसे कि मान लो कि हम आपको ये पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे ये तो पेपर नहीं लग रही है, लेकिन वही अगर आप क्लास में आपको नोट्स देते हैं तो ये क्या यहाँ पेपर लगा ना, तो पेपर की मात्रा में इसने कम कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये हमने जस्ट अभी बात किया था ना इसके फीचर्स के बारे में। अब देखते हैं इसकी लिमिटेशन क्या है। पहला है लिमिटेड एबिलिटी टू थिंक। कहने का मतलब है कि इसके पास सोचने की क्षमता नहीं है, मतलब कि ये वही करेगा जो हम कहेंगे, ओके। हम लोग यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रोबोट की बात नहीं कर रहे हैं। रोबोट के पास कुछ थोड़ी बड़ी दिमाग होती है, वो काम कर लेता है। यहाँ पे कंप्यूटर क्या है ना, उसके पास उतना ही दिमाग है जितना मैंने उसे दिया है। अगर मैंने उसे दिया है 2 + 2 तो 4 ही ऐड करेगा जो मैंने उसे ऐड किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है डिपेंडेंस ऑफ पावर, दैट मींस इट इज डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रिसिटी और सम अदर पावर सोर्स ऑफ पावर, ओके। ऑल क्लियर? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, सो नाउ कम टू द पॉइंट। जैसे हमने देखा था क्या कि कंप्यूटर वर्सेटाइल मशीन है, ओके। हमने लास्ट जस्ट अभी देखा था इसमें कंप्यूटर जो है एक वर्सेटाइल मशीन है, जस्ट सी। अब देखें कि वर्सेटाइल मशीन कहने का मतलब बहुत सारे वर्क में, मतलब बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों कौन कौन सी जगहों पे यूज होता है। देखो पहला क्या है, यहाँ पे यूज होता है मिलिट्री में, यू नो ना, जो हमारा डिफेंस है, ठीक है, डिफेंस आर्मी है वो भी यूज करती है। बैंक्स में यूज होती है। अब देखो डिफेंस कैसे यूज करती है, तो डिफेंस के पास जो गन्स है या फिर वेपन्स है वो कंप्यूटर के थ्रू चले जाते हैं, या फिर राडार, यू नो ना, राडार से हम लोग किसी भी चीज के बारे में पता लगाते हैं कहाँ पे होता है Yes, क्या, sir. तो मिलिट्री यूज करती है। नेक्स्ट बैंक में यूज होती है, यू नो वेरी वेल कि बैंक में कैसे यूज होती है, फॉर होल्डिंग योर इंफॉर्मेशन लाइक योर अकाउंट्स नंबर, नेम, हाउ मच अमाउंट यू हैव सेव्ड इन योर बैंक एंड which also account you are opening your bank, okay. नेक्स्ट इज कम टू द रिसर्च। हम लोग रिसर्च में भी यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अपनी कोचिंग से या फिर आपको अपने कोचिंग या फिर स्कूल से कोई प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए मिला और यू हैव नो आइडिया, आपको कोई आइडिया ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, यू विल विजिट ऑन द इंटरनेट। आप इंटरनेट पे विजिट करोगे और वहां पे इन्फॉर्मेशन ढूंढोगे, तो हम लोग रिसर्च के लिए भी उपयोग करते हैं। नेक्स्ट एजुकेशन के लिए, यू सी, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं एजुकेशन के लिए कंप्यूटर से हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मीडिया एंड कम्युनिकेशन। मीडिया एंड कम्युनिकेशन कहने का मतलब है इट मीन से हम लोग फाइल को शेयर करने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग व्हाट्सएप पे फाइल को शेयर करते हैं अपना ऑडियो या फिर वीडियो, या फिर कम्युनिकेशन करने का मतलब दैट मीन्स वीडियो कॉलिंग या फिर ऑडियो कॉलिंग इंटरनेट से। नेक्स्ट है क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एंड लॉ इन्फोर्समेंट, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे जो CID सब लोग हैं, CID जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंप्यूटर का उपयोग करके किसी भी क्रिमिनल की आइडेंटिफिकेशन को पकड़ लेते हैं। अगर आपने ये मूवी देखी है ना, आई मीन CID देखी है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज एडुटेनमेंट। हियर दिस इज द न्यू पॉइंट ऑफ कंप्यूटर, ओके। एडुटेनमेंट कहने का मतलब है कि एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट, okay. Education plus entertainment is called
ओके सस्मित, अगर आपको रूट में कोई प्रॉब्लम आती है रूट फाइंड करने के लिए, तो आप क्या करो, सिंपल वाला यूज नहीं करो, कैलकुलेटर जो आप लोग कैलकुलेटर यूज करते हो और बहुत सारे टाइप्स के आते हैं, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री के लिए अलग आते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशन अलग आते हैं, या फिर आप जो नॉर्मल यूज करते हो कैलकुलेटर उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड कैलकुलेटर। तो अगर आपको रूट के लिए करना है तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करो। ओके, प्ले स्टोर पे जाना, वहां पे बहुत सारे जैसे ही सर्च करोगे ना साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है, आपको मिल Yes, जाएंगे, sir. आपको मिल जाएंगे, या फिर मैं आपको अभी क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको एक लाइव में मतलब अपने फोन पे स्ट्रीम करके दिखा दूंगा कि कैसे करते हैं। ओके ठीक है सर। ओके, सो नाउ कम टू द पॉइंट हियर, एडुटेनमेंट दैट मींस द एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट, दैट मींस जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या है, एजुकेशन है, अगर इसी को मजेदार के साथ पढ़े, यानी कि मजे के साथ पढ़े, जैसे कि अभी क्या हुआ कि अगर आप हमारे लाइव क्लास में होते हैं, आई मीन हमारे फिजिकल क्लास में प्रेजेंट होते हैं, तो आपको सारे लिखाते हैं, समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या, अगर इसी को हमको ग्राफ्स के थ्रू यानी कि वीडियो के थ्रू दिखाना शुरू कर दें, ठीक है, दैट इज एजुकेशन के साथ अगर एंटरटेनमेंट यानी कि पढ़ते पढ़ते यानी कि मजा करते करते पढ़ ले, दैट इज कॉल्ड एडुटेनमेंट। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ बिजनेस। हम लोग कंप्यूटर का उपयोग बिजनेस में भी करते हैं। फॉर एग्जांपल बिजनेस, हम अपने एम्प्लॉय का डेटाबेस चेक करने के लिए हमारे पास कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, या फिर हम अपने स्कूल की बात करते हैं, स्कूल में हमारे कितने बच्चे हैं, या फिर मार्केट को एनालिसिस करने के लिए कि मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ओके, एनिमेशन एंड फिल्म्स, यू नो वेरी वेल, अगर आपने हॉलीवुड की मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि वहां पे जो भी सीन होते हैं सारे वीएफएक्स से होते हैं, यानी कि सारे जगह कंप्यूटर का उपयोग होते हैं। कमर्शियल यूज, कंप्यूटर का उपयोग कमर्शियल कहने का मतलब कि जो, सर एक डाउट था, ओके श्योर सर ड्रोन से भी एमिनेशन किया जाता है क्या? बाबू, ड्रोन इज अ हार्डवेयर टेक्निक। ड्रोन जो है ना वो एक तरह का उड़ने वाला यंत्र है, डिवाइस है जो उड़ता है। सर तो उससे एमिनेशन किया जा सकता है क्या? नहीं, एनिमेशन के लिए अलग से अलग आते हैं, जब हम लोग देखेंगे ना स्क्रैच और पाइथन यूनिट 4 में, यस सर। तो वहां पे हम एनिमेशन भी देखेंगे। ओके ओके, यस सर। तो यहाँ पे हम लोग कमर्शियल यूज के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जांपल योर आईएसपी, जो जैसे कि एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, ये सारे क्या है, आईएसपी है। आईएसपी ये स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दैट मींस वैसा वैसा कंपनी जो आपको इंटरनेट की सर्विस देती है उसको बोलते हैं हम लोग आईएसपी। तो वो लोग अपने कमर्शियल यूज के लिए करती है। या फिर आप लोग साइबर कैफे में जाते होंगे पहले, तो क्या होता है वहां पे कंप्यूटर लगा कर रख देता है, आप जाइए पेमेंट कीजिए और यूज कीजिए। नेक्स्ट इज इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। हम लोग कंप्यूटर को इंजीनियरिंग के लिए करते हैं। इंजीनियरिंग जैसे कि बहुत सारे होते हैं, जैसे सिविल इंजीनियर हो गया, मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, या फिर कंप्यूटर इंजीनियर हो गया। तो जो कंप्यूटर इंजीनियर के लोग होते हैं ना, वो कंप्यूटर के थ्रू ही कंप्यूटर को बना लेते हैं। ठीक है बाबू, कोलाइजन कहाँ पे हो रहा है? नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स। जैसे कि आप देखते होंगे लाइव टीवी पे देखते होंगे, तो वहां भी कंप्यूटर के थ्रू ही स्ट्रीम किए जाते हैं। हुआ G011A। ओके, थैंक यू। बाबू, मैं कंप्यूटर इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा हूँ। ओके, मेरा बीसीए इस बार फाइनल होने वाला है, सो आई एम लाइक अ सॉफ्टवेयर एंड वेब डिजाइनर। आई विल शो यू माय वेबसाइट। ओके ओके, सो नाउ कम टू द पॉइंट। हम लोग स्पोर्ट्स में भी कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, लाइक फॉर क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग आवर स्पोर्ट्स। ओके, जैसे कि हम लोग मैच देखते हैं लाइव में, या फिर क्रिकेट देखते हैं, या फिर क्रिकेट की जो वीडियोस होती है वो एडिटिंग की जाती है। नाउ मेडिकल साइंस, हम लोग कंप्यूटर का उपयोग मेडिकल साइंस में भी करते हैं। ठीक है, फॉर होल्डिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन एंड सम डिजीज। ओके, हम लोग दवाई या फिर जो रोग का इंफॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए करते हैं मेडिकल साइंस में। गवर्नमेंट सेक्टर में भी यूज होती है। गवर्नमेंट अपने सेक्टर में, जैसे कि आईटी डिपार्टमेंट हो गई, सेल्स डिपार्टमेंट हो गई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गई, या फिर सीआईडी हो गई, या फिर डिफेंस हो गई, मेनी मेनी थिंग्स। ओके, लाइब्रेरी एंड म्यूजियम, हम लोग कंप्यूटर को लाइब्रेरी में भी उपयोग होती है। जैसे कि आप अपने कॉलेज से या फिर स्कूल से लाइब्रेरी से बुक निकालते होंगे तो आपका नाम रिकॉर्ड होता होगा। या फिर म्यूजियम में भी रखी होती है कि अगर आप कहीं म्यूजियम में जाकर पूछते हैं
तो मुझे ये चीज देखनी है, तो अपना कंप्यूटर चेक करता है, बताता है कि आपको रूम नंबर यहाँ पे जाना होगा या फिर पार्ट नंबर इसमें जाना होगा। नेक्स्ट मोबाइल कंप्यूटिंग। बाबू एक बात मैं बता दूं कि यहाँ पे 10 मिनट बाद ना सेशन खत्म होगी, तो आप फिर से सेशन को रीअसाइन कर लेना। ओके, मैं जैसे ही व्हाट्सएप पे मैसेज करूँ सभी लोग रीअसाइन कर लेना। एंड थैंक यू सुस्मित। हम लोग मोबाइल कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो हम लोग अपने कंप्यूटर या फिर जो बड़े बड़े पीसी होते हैं उसी में डिसाइड कर लेते हैं, जैसे कि हमारा फोन में जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन चलता है या फिर एंड्रॉयड जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे काम करेगा। हम लोग पहले मोबाइल की जितनी जो सिस्टम है ना वो पहले कंप्यूटर में ही प्रीबिल्ड करके देख लेते हैं कि हाउ दिस इज वर्क एंड हाउ द लुक लाइक्स। नाउ कम टू द पॉइंट, पब्लिशिंग। दैट मींस जो आप लोग ये देखते हो ना एड्स अपना टीवी पे या फिर फोन पे या फिर यूट्यूब आप जब ओपन करते हो तो ऐड दिखाता है, तो उसको बोलते हैं पब्लिशिंग। तो आप इसको एड्स के लिए भी कर सकते हो। नेक्स्ट, कंप्यूटर एंड डेली लाइफ। दैट मींस फॉर द entertainment like watching the video, playing the game and editing the photos and videos and many things. Okay, so हमने पढ़ा था क्या, जैसे कि हम लोग जब यूनिटी देख रहे थे तो हमने यूनिटी 1 में पढ़ा था कि वी विल टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वी विल सी द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। दैट मींस हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड व्हाट आर देयर वर्क्स। हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर जो होता है ना उससे कितने कंपोनेंट्स होते हैं। जनरली कंप्यूटर के दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट वन इज द हार्डवेयर एंड सेकंड इज द सॉफ्टवेयर। ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि हार्डवेयर होता क्या है। ओके, सो हियर व्हाट इज हार्डवेयर? ऑल द फिजिकल डिवाइस such as a monitor, mouse, keyboard and the CPU that can be touched or feel comprise the hardware component. That means the physical part of the computer system, यानी कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का जो फिजिकल पार्ट है, फिजिकल कहने का जिससे हम छू सकते हैं, ओके, जिससे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ओके, उसको बोलेंगे हार्डवेयर। आपके कंप्यूटर में जो भी पार्ट लगा हो जिससे आप अपने हाथों से छू सकते हैं उसे बोलेंगे हम लोग हार्डवेयर। ओके, सो हम लोगों ने क्या देखा, कंप्यूटर के कंपोनेंट दो होते हैं, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर, और हम हार्डवेयर के कंपोनेंट देखेंगे कि हार्डवेयर कितने टाइप्स के होते हैं। तो हार्डवेयर का पहला टाइप क्या है? इनपुट डिवाइस, सेकंड इज द आउटपुट डिवाइस, थर्ड इज द स्टोरेज डिवाइस एंड फोर्थ इज द प्रोसेसिंग डिवाइस। कंप्यूटर जो होते हैं ये चार ही कंपोनेंट से, यानी कंप्यूटर में चार ही तरह के हार्डवेयर लगे होते हैं, पांचवा कोई नहीं होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि इनपुट डिवाइस होता क्या है। अच्छा ये बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बाबू? No, sir. श्योर? Yes, sir. ओके, सो कैन वी गो अहेड, हम आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. ओके, सो बेसिकली इनपुट डिवाइस क्या होता है? ओके, सो इनपुट डिवाइस क्या होता है बुआ, कि इनपुट का मतलब होता है कि टू फीड, यानी कि डालना, समझ रहे हैं, और डिवाइस का मतलब क्या होता है कि वस्तु, तंत्र आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो वैसा डिवाइस जिसके थ्रू हम डालें, ओके, वैसा डिवाइस जिसके थ्रू हम इंजेक्ट करें या फिर फीड करें। जैसे कि हमारा हाथ खाना को लेकर मुंह में फीड करता है, तो हमारा हाथ यहाँ पे क्या हो गया, एक तरह का एक ऐसा डिवाइस है जो खाना को फीड करता है। उसी तरह वैसा चीज जिसके थ्रू हम बाहर के डेटा जो भी चीज हम देखते हैं ना बाहर की दुनिया में, उसको हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग इनपुट डिवाइस। So here see the definition of an input device is a piece of equipment used to provide data, okay, and control signal. That means input device के क्या काम होता है? सिंपल समझना बुआ कि इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर डेटा को फिट करना, यानी कि डेटा को कंप्यूटर को प्रोवाइड करना, या फिर दूसरा यूज होता है इसको कंट्रोल करना। जैसे कि आपका माउस क्या है, वो इनपुट डिवाइस नहीं, वो कंट्रोलर डिवाइस है, यानी कि वो आपके सिस्टम को कंट्रोल करता है। ओके,
So here we can say that an input device is a piece of equipment used to provide the data and the control signal to an information processing system. यानी कि हम आगे देखते हैं प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है। सिंपल समझो कि हमारा जो सीपीयू है ना, उसको इनपुट डिवाइस डेटा डाल देता है और सीपीयू क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल क्या है, लाइक ए कीबोर्ड, ओके, माउस जो है ना कंट्रोल डिवाइस है। स्कैनर क्या करते हैं, हम लोग बाहर से डॉक्यूमेंट को स्कैनर करते हैं। डिजिटल कैमरा हो गया, आपके फोन में कैमरा है ना, तो कैमरा क्या करता है कि जब हम लोग कैमरा को ओपन करते हैं तो कैमरा क्या करता है कि बाहर जो खड़ा है ना उसको क्लिक करता है और हमारे मेमोरी के अंदर स्टोर कर देता है। सो हियर वी कैन से दैट कैमरा इज एन इनपुट डिवाइस। हियर जॉयस्टिक इज आल्सो अ कंट्रोलर डिवाइस। ओके, जॉयस्टिक से हम लोग गेम खेलते हैं। या फिर हियर वी कैन से दैट माइक्रोफोन दैट मींस अ माइक। ओके, जैसे कि हम लोग हेडफोन यूज करते हैं, हेडफोन का माइक क्या है, एक तरह का इनपुट डिवाइस है, और जो उसका स्पीकर यूज करते हैं दैट इज, हम लोग आगे देखते हैं वो क्या होता है। ओके, सो सी दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। हियर आपके फोन का जो टच स्क्रीन है ना, वो भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है, क्योंकि आप उससे डेटा को अंदर देते हो या फिर इंस्ट्रक्शन को या फिर कंट्रोल करते हो। हियर सी दिस इज द टच स्क्रीन, दिस इज कैमरा, डिजिटल कैमरा, स्कैनर। हियर यू सी दिस इज द माइक्रोफोन। Okay, here this is the joystick for playing the game, and here keyboard, here mouse, and you will see the webcam. Okay, and here it's a इसे क्या बोलते हैं, ये ना पहले माउस की जगह आता था। जब पहले माउस नहीं था ना, तो पहले ये आता था, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा। आई विल टेल यू इन लेटर। ओके, सो नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। जैसे कि हमने देखा था कि हार्डवेयर के ना 4 पार्ट्स होते हैं, लाइक इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज एंड प्रोसेस। सो हमने पहले देख लिया इनपुट क्या होता है, अब हम लोग देखेंगे आउटपुट होता क्या है। सो आउटपुट इज एन डिवाइस। ओके, देखना, आउटपुट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू द ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। दैट मींस वी कैन से दैट कंप्यूटर, आपको पता है कंप्यूटर जो है ना 0-1 लाइन में समझता है। हम उसे कुछ भी डालते हैं तो 0-1 में डालता है। तो मान लो कि अगर मैंने उसे पूछा कि भैया हमारा फोटो कैसा है, तो हमको 0-1 में दिखा दे, तो क्या हम समझ पाएंगे? नहीं। तो वहां पे आउटपुट डिवाइस क्या करता है कि जो भी हम उसके अंदर सेव करते हैं वो हमारे फॉर्मेट यानी कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में डालता है। यानी कि हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर रिट्राइव द इंफॉर्मेशन। जो हम लोग इन्फॉर्मेशन को हम सेव कर रखे हैं उसे देखने के लिए हम लोग आउटपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इट कैन बी टेक्स्ट, ग्राफिक्स, टैक्टाइल, ऑडियो एंड वीडियो। कहने का मतलब है कि जो हम लोग कंप्यूटर में डेटा को सेव करते हैं, डेटा कैन बी योर टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स यानी कि फोटो हो सकता है, टैक्टाइल यानी कि फोटो के साथ क्या हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है और वीडियो भी हो सकता है। दैट मींस हम लोग अपने कंप्यूटर में क्या क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट को भी स्टोर करते हैं, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एंड मेनी मोर थिंग्स। ओके, सो हियर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस इज, हियर सी द वीडियो इज स्टैंड फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। दैट मींस वैसा जो डिस्प्ले दिखाता हो, लाइक इट मे बी योर एलसीडी, एलईडी एंड सीआरटी मॉनिटर या फिर बिग मॉनिटर, इट डजंट मैटर, सिंपल समझो कि वैसा यूनिट या सस्मित 1 मिनट लेफ्ट, क्लोज होगा, फिर से हम रीअसाइन करेंगे। ओके, सो वीडियो क्या होता है? वीडियो क्या होता है कि एक तरह का एक यूनिट है। ओके, जैसे कि आप अपने फोन में देखते हो तो आपका फोन का जो स्क्रीन है वो एलईडी आता है, या फिर आपके फोन आपके घर में होगा एलसीडी होगा, किसी घर में एलईडी होगा, ठीक है, किसी घर में सीआरटी वाला बड़ा मॉनिटर होगा, ठीक है, या फिर प्रोजेक्टर हो गए। यानी कि वैसा चीज जो डिस्प्ले दिखाता हो, यानी कि जो हमारा जो है ना कंप्यूटर में सेव फाइल, उसको उसी फॉर्मेट में दिखाता हो। फॉर एग्जाम्पल दैट इज अ मॉनिटर। प्रिंटर इज एग्जाम्पल, इट क्या करता है, हमारा हार्डवेयर मतलब हमारे कंप्यूटर में जो फाइल्स होते हैं उसको ये सेव कर देता है। या फिर कोई ऐसा है जो ग्राफिक्स फॉर्मेट में दिखाता है, जैसे कि आप लोग शादी में जाते हैं
तो शादी में क्या करता है कि वहां पे एक दुल्हन का नाम, एक दूल्हा का नाम एंड समथिंग वेट समथिंग लिखा रहता है, एंड फॉर द मतलब जो वेंडर होता है यानी कि जो सजाने वाला उसका नाम लिखता है। तो हम लोग क्या देख रहे थे, ग्राफिक्स आउटपुट डिवाइस, दैट मीन्स वैसा डिवाइस जो ग्राफिक्स आउटपुट दिखाता हो। जैसे कि आप कभी शादी में जाते होंगे तो वहां पे क्या करता है कि एक ऐसा मतलब ब्लिंकिंग लाइट होता है जो क्या करता है, लड़का लड़की का नाम दिखाता है, समथिंग वेट समथिंग, ठीक है। तो क्या है, एक तरह का वो भी एक तरह का ग्राफिक्स डिस्प्ले यूनिट है। ओके, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस है। ओके, प्लोटर्स क्या है, एक तरह का प्रिंटर का एग्जांपल है। दैट मींस जब हम प्रिंटर का टाइप्स पढ़ेंगे ना तो वहां पे देखेंगे प्रिंटर्स क्या होते हैं, ठीक है। प्रिंटर्स के टाइप्स जैसे कि प्लोटर्स हो गए, डॉट मैट्रिक्स हो गए, इंजेक्ट हो गए, ठीक है, लाइक लेजर प्रिंटर हो गए, ठीक है, बहुत सारे प्रिंटर्स आते हैं। ओके, like also a speaker is an example of output device. Okay, see this is the example of, वो है यहाँ पे just cross this, ये मेरे से मिस्टेक हो गया है, सो ये मुझे नहीं देना था, ठीक है। और ये वेबकैम, सो आई हैव गिवन माय मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पे सर कैमरा जो है वो आउटपुट डिवाइस है। आई एम सॉरी, मैंने बताया ना कि ये मेरे से मिस्टेक हो गया है। ओके ओके सर। Okay, so here a speaker is the output device, monitor is the output device. Okay, here monitor is also output device. Here a screen is your phone screen is also output device. Okay, printer is output device. Okay, headphone is also a output device. Okay, so आपने देखा होगा कि आपका फोन का जो स्क्रीन है वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है ना। ओके, लेकिन आपका जो टच स्क्रीन है, मैंने जस्ट बोला था कि टच स्क्रीन क्या है, एक तरह का इनपुट डिवाइस है। तो आपको पता होना चाहिए आपके फोन का जो स्क्रीन है उसमें टच और ये जो डिस्प्ले दोनों अलग अलग पार्ट है, लेकिन दोनों को एक साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। ओके, सो हियर टच इज द इनपुट डिवाइस, ओके, एंड स्क्रीन इज द आउटपुट डिवाइस। सो हमने क्या देखा कि हार्डवेयर क्या होता है, पहले देखे कंप्यूटर क्या होता है, फिर उसके कंपोनेंट देखे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फिर हम देख रहे हैं कि हार्डवेयर कितने टाइप्स थे, जैसे कि हार्डवेयर कितने पार्ट्स, जैसे कि इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। हमने इनपुट का भी एग्जांपल देखा और आउटपुट का भी देखा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी आउट द स्टोरेज मीडिया। ठीक है, स्टोरेज क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस, ध्यान से सुना बुआ, क्या स्टोरेज डिवाइस इज अ हार्डवेयर कैपेबल ऑफ होल्डिंग द इंफॉर्मेशन। दैट मींस यहां पे ध्यान देना हल्का सा, G011A आपका डबल आईडी है बुआ, आपने कहां कहां खोल रखा है। ओके, एनीवे कम टू द पॉइंट। सो सिंपल समझना कि स्टोरेज डिवाइस के पास कितनी क्या होनी चाहिए, उसके पास डेटा को होल्ड करने यानी कि डेटा और इंफॉर्मेशन को होल्ड करने की पावर होनी चाहिए। यानी कि वैसा डिवाइस जो डेटा और इंफॉर्मेशन को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता हो उसे हम लोग बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस। लीव इट, ये जैसे मैं इसे सेव करूंगा ना सुस्मित, मेरा फिर से नहीं हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट दिस। Okay, so here you see the example. Here a storage device is any hardware. It is also part of hardware that is able to store or hold the information. Either it can be temporary or the permanent. That means वैसा डिवाइस जो डेटा को टेम्पोररी बेस में होल्ड करे या फिर परमानेंटली होल्ड करे। जैसे कि आप देखते हैं ना चंबुक, चंबुक भी एक तरह का स्टोरेज डिवाइस है, वो भी अपने डेटा को होल्ड करके रखता है। आप जब देखोगे ना पहले जमाने के जो हार्ड डिस्क थे, ठीक है, तो पहले का जो हार्ड डिस्क था वो चंबुक से ही बना था। जब मैं जब इसका स्टोरेज का पढ़ाऊंगा ना पार्ट्स, तो मैं दिखाऊंगा मैग्नेटिक ड्रम। तो मैग्नेटिक ड्रम में होता क्या था कि एक बड़ा सा डब्बा होता था, वो डब्बा क्या करता था, वो चंबुक का बना होता था, ठीक है, और उसी चंबुक से बने हुए चीज से हम लोग डेटा को डालते थे उसी में। अब ऐसा नहीं करो, ये टाइम कंज्यूम करेगा, हम आपको अच्छी चीजें नहीं बता पाएंगे। सो हियर यू विल सी एग्जांपल ऑफ स्टोरेज डिवाइस दैट इज अ फ्लैश डिवाइस,
फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क, सीडी, डीवीडी, स्टोरेज टेप्स। अगर आपने ये पहले के जमाना अप्रोक्स आज से 15-20 साल पहले शादी अटेंड किया होगा ना, 10 साल पहले, तो वहां पे आपको ये देखने को मिला होगा कि उसमें एक चमकीला टाइप का धागा लगा होता था। मीडिया डिवाइस है लाइक योर, आपने मेमोरी कार्ड देखा ना, उसका ये बड़ा भाई है। रिमूवेबल हार्ड ड्राइव है, जो आप लोग कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव लगते हैं ना, उसका एक आता है जो बाहर से हार्ड ड्राइव लगता है। माइक्रो ड्राइव, डेट मीन्स माइक्रो एसडी कार्ड, मेमोरी स्टिक, ठीक है, बहुत सारी चीजें हुआ, ठीक है। तो हमने देखा क्या कि कंप्यूटर होता क्या है, उसके कंपोनेंट दो होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फिर हमने हार्डवेयर के 3 टाइप्स अभी देख लिए हैं, लाइक इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज। हम लोग अब देखते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। ये सिंपल सा इजी है कि प्रोसेसिंग डिवाइस is an end device computer that can handle the intermediate stage of processing incoming data। सिंपल समझना कि प्रोसेसिंग डिवाइस ऐसा डिवाइस होता है जो इनकमिंग डेटा को प्रोसेस करके अपने अंदर डालता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। मान लो कि ये पूरा कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है, या फिर मान लो सीपीयू है, ओके। वह मत करो, यहाँ पे मत करो थोड़ी देर। सीपीयू है, हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, डेटा को डाल रहे हैं। तो डालेंगे ना तो सीपीयू में या फिर मेमोरी में, तो इसके बीच में ना एक प्रोसेस होगा। इसके बीच में जब हम लोग इसको डालेंगे, यहाँ से उठा के यहाँ पे डालेंगे, तो इसके बीच में ना, आई एम सॉरी, जब इसको उठा के इसमें डालेंगे सीपीयू में, तो यहाँ पे ना जो प्रोसेसर होते हैं ना, जैसे हम लोग बोलते हैं इंटेल, एएमडी या फिर क्वालकॉम, वो क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है। यानी कि वैसा मशीन, वैसा डिवाइस जो डेटा को प्रोसेस करे, दैट इज कॉल्ड अ व्हाट, प्रोसेसिंग डिवाइस, ओके। सो also हम लोग इसमें भी क्लास में देखेंगे ब्रीफली, अभी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं। सो हमने देखा क्या, कंप्यूटर के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। फिर हमने हार्डवेयर के चारों पार्ट्स को देखा, जैसे कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग एंड टेस्ट डिवाइस। सर एक डाउट है। श्योर, वैसे सर जो कैमरा है सर, वो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है या प्रोसेसिंग डिवाइस है? ओके, लिसन। कैमरा क्या करता है बाबू कि बाहर, जब हम लोग मान लें कि आप खड़ा है बाहर, हमने अपना कैमरा ओपन किया, क्लिक किया, तो आपका जो डेटा है कैमरा क्या क्या अंदर डाला ना, हाँ। तो क्या होगा, वो जो डेटा को फिट करे क्या होगा, इनपुट। ठीक है। जो डेटा को रिट्राइव करे यानी बाहर फेंक दे, वो क्या होगा, आउटपुट होगा, ठीक है। समझ रहे हैं? यस सर। ओके। और जो डेटा को अपने अंदर लेके ना, मतलब मट्ठा दही कर दे, उसको प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं। जैसे कि आप अपने घर में मिक्सर मशीन देखे हैं ना, तो मिक्सर मशीन में जब हम कुछ डालते हैं तो क्या होता है, इनपुट, उसका जो जार है, जार में जमा होता है तो क्या होता है, स्टोरेज का हो गया एग्जांपल, ओके। आज जब मिक्सर मशीन हम चलाते हैं, ठीक है, तो प्रोसेस, उसके चक्की प्रोसेस करता है, तो प्रोसेसर यानी कि हम लोग जो डाले वो इनपुट, यानी कि हम उसमें जो अपना ग्रेडियंट डाले और बिजली दी है वो इनपुट हो गया। जो उसका जार है वो क्या है, स्टोरेज हो गया, ठीक है। और जब उसका चक्का हो गया, प्रोसेस हो गया, जब प्रोसेस होने का जो निकला, ठीक है, वो क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू, Yes, sir. now we are going to talking about the software. That means what is software? You know very well आपने अपने फोन में भी सॉफ्टवेयर बहुत सारे बातों को सुना है। Sid, just control yourself. सर कोई मेरा नाम लिख रहा है। वही मैं सिद्ध को बोल रहा हूँ, सिद्ध। अब वो ऐसा नहीं करो, इट्स रॉन्ग हैबिट। आप इस पे नाम लेके क्या करोगे, अधिक से मुझे थोड़ा सा परेशान करोगे, इससे क्या करोगे, आपको जो खुशी मिलेगी उससे आपको खुशी नहीं मिलेगी, आपका ही लॉस है, आपका कोर्स खत्म नहीं हो पाएगा जल्दी, हम आपको अच्छे से चीज नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं करो। हम चाहते हैं कि जो हम आपको बेहतर से बेहतर चीज दिखा पाए। मैं आपको अपना वेबसाइट दिखाऊंगा जो मैं, अगले बार से सर ना ये वाला जो ऑप्शन है सबको, सर उसको डिसेबल कर दीजिएगा, सिर्फ अपने पास रखिएगा।
ओके, मैं सोचता हूँ कि चलो यार, मतलब सभी लोग बच्चे हैं, मजे करके पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा था क्या, एडुटेनमेंट, एजुकेशन के साथ एंटरटेनमेंट, दैट इज कॉल्ड एडुटेनमेंट। तो आप लोग तो सो कम टू द पॉइंट यार, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। ओके, तो आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज हार्डवेयर। सो वी विल टेक इन लिटिल बिट। सो यहाँ पे ध्यान देना, द हार्डवेयर कंपोनेंट अलोन कांट डू एनीथिंग। हार्डवेयर अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे कि हमारा फिजिकल बॉडी कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि जब कोई इंसान डेथ कर जाता है, यानी डेथ कर जाता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। भले ही वैज्ञानिक कहता है कि दिमाग 12 घंटे तक जिंदा रहते हैं, लेकिन उसका जो कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का, ब्रेक हो जाता है। तो सिंपली कह सकते हैं कि हार्डवेयर अकेला काम नहीं कर सकता है। सो हार्डवेयर रिक्वायर्ड, सॉरी, सॉफ्टवेयर को ना रहने के लिए जगह चाहिए, हमारा दिमाग को चलने और रहने के लिए जगह चाहिए, ठीक है, जो हार्डवेयर देता है। और हार्डवेयर को ना काम करने के लिए आदेश चाहिए जो सॉफ्टवेयर देता है। सो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि यहां से ध्यान देना यहां तक। ओके, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम एंड रिलेटेड डेटा यूज्ड टू इंस्ट्रक्शन टू द हार्डवेयर। दैट मींस हम लोग बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट टेल टू द हार्डवेयर दे व्हाट टू डू। मतलब सॉफ्टवेयर एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को बताता है कि भैया उससे एक्चुअली में काम कैसे करना है और क्या करना है। ओके, कोई इशू वो आप लोग बताना। किसी को कोई प्रॉब्लम है बुआ? अच्छा, आप लोग Shid, Ankit, Aryan, you can say any problem? Okay, okay, नो सर। okay. So now see, हमने क्या देखा था पहले, कंप्यूटर देखा था, फिर उसके दो कंपोनेंट देखे थे ना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हमने फिर हार्डवेयर के कंपोनेंट देखे, अब हम लोग सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट देखेंगे कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, इसी जैसे हमने हार्डवेयर के 4 टाइप्स पढ़े थे ना, सॉफ्टवेयर के 2 टाइप्स होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोनों को डिफाइन करना बस एकदम आसान है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपको सॉफ्टवेयर का पता है कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। बस हम लोग अपना से बोल सकते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है बुआ, कि एक तरह का ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम के लिए काम करता है। दैट मीन्स द सॉफ्टवेयर व्हिच वर्क फॉर द सिस्टम, नो मोर स्पेशल, ठीक है। जैसे कि आपके फोन में जब आप लोग फोन खरीदते हैं, ओके, नेक्स्ट क्लास 4 मिनट में शुरू हो जाएगा। सो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिफाइन करके फिर हम खत्म करते हैं, ठीक है। तो सिंपल समझो, चलो इसे यहीं पे रहने देते हैं, हम लोग इसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तब तक मैं लास्ट क्लास के रिकैप को मैं बता दूं कि अभी तक हमने पढ़ा क्या। अभी तक हमने पढ़ा क्या था, कंप्यूटर होता क्या है, ठीक है। कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, सर फिर से कोई मेरा नाम लिख रहा है। डोंट वरी। सो हम लोगों ने क्या देखा, पहले हम लोग देखे कंप्यूटर होता क्या है, फिर कंप्यूटर के कितने पार्ट पुर्जे हैं, हमने उन सारी चीजों को देखा, ठीक है। फिर हमने हार्डवेयर के सारे कंपोनेंट को चेक किया है, ठीक है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है। यू सी आई हैव मेड दिस वेबसाइट, ओके। सो अगर आप लोग भी अच्छे से पढ़ोगे तो आई विल टीच यू एवरीथिंग।
दिस इज लैंडिंग पेज। चलो हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद फिर हार्डवेयर के चारों टाइप्स देखे हैं, ठीक है। हम लोग अपने क्लास का एजेंडा भी चेक किया है। किसी का कोई प्रॉब्लम है बुआ? No, sir. You see, I am at this No, website. sir. So I will also teach you how to make this type of website and many more things. Like I will also teach you, मतलब मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आपकी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना बड़ा आसानी से सिखा दूंगा। जैसे कि मान लो कि आपको ना मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ट्रिगोनोमेट्री का, तो क्या करेंगे, वहां पे हम आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना सिखा देंगे। आप सॉफ्टवेयर में जैसे ही प्रॉब्लम डालोगे कैलकुलेशन झट से हो जाएगी। ओके, सो आप लोग क्या करना है, बेसिकली मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, आपको पढ़ना है और जम के पढ़ना है। ओके Yes, sir. ओके, सो दैट्स Yes, sir.